तुम्हारा इतना साहस के? नहीं बलराम, मैया ये हम इतने ही नहीं, महाराज कंस की सेना इस गांव के बाहर पूरी तरह तैयार है। तुम ग्वाले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सोच लो, हमें कृष्ण को सौंपकर सबका जीवन बचाना है या विवाह के यज्ञ के स्थान पर पूरे बरसाने की चिता सजानी है। शास्त्रों में भी कहा गया है, एक के बलिदान से यदि पूरा गांव बचता है तो वो उचित है। निर्णय आप सबका। दो प्रहर हम प्रतीक्षा करेंगे, उसके पश्चात प्रहार। अरे उन्हें कृष्ण क्यों चाहिए? कृष्ण? केवल कृष्ण? ये मेरा दांव कहां पड़ गया? मेरा कृष्ण क्यों? मेरी लल्ला ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरी बालक है मेरा लल्ला, मैं उसे नहीं दूंगी और उस क्रूर कंस को तो कभी भी नहीं। जी संभालिए अपने आप को, अवश्य ही इन्हें कोई बड़ा भ्रम हुआ होगा। भैया स्वयं तो नाटक करता ही और मुझसे भी करवाता है। कान्हा, 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 लल्ला, लल्ला क्या हो गया मेरे लल्ला को? कान्हा तो मूर्छित हो गया मैया। वैद्य जी, आखिर हुआ क्या है हमारे लल्ला को? लक्षणों से तो ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है कि इन्हें हुआ क्या, पर घबराने के कारण ज्वर चढ़ गया है, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर भी मैं औषधि दे देता हूँ, आशा है स्वास्थ्य सुधरेगा। कृष्ण! वैद्य जी, अभी औषधि की नहीं, केवल आशीर्वाद और प्रार्थना की आवश्यकता है। नहीं नहीं मैया, मत रोइए, मत रोइए, आप मत रोइए। इस जीवन में आना जाना सब ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप ही कहती है ना कि ईश्वर जो करता है उचित करता है। आप चिंतित ना होइए भैया। चिंतित ना हो, कंस के सैनिक बाहर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तू कहते चिंतित ना हो। कितना निर्दयी है तू। कान्हा, कान्हा। आप सब इन्हें विश्राम करने दीजिए, अन्यथा स्वास्थ्य और बिगड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कान्हा कि जब एक ना एक दिन कंस का सामना करना ही है, फिर इतना नाटक क्यों? यदि तुम्हें नहीं आना है तो ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूं कंस के सामने। दाऊ, ये मत भूलिए हम अभी भी मनुष्य की सीमाओं में बंधे हुए हैं। हम कंस के सामने नहीं जा रहे हैं क्योंकि कंस के सामने जाने का समय नहीं है। उसके पाप का घड़ा छलकने दीजिए।
तब तक के लिए दुर्बल और असहाय बनना ही उचित होगा। वो फिर भी ठीक है कान्हा, किंतु जिसने भी हमारे यहां होने की सूचना उस कंस को दी है ना, उसे तो मैं जटिला काकी, क्या? उन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा कान्हा, कदापि नहीं। नहीं दा, दंड देना बहुत ही सरल है, किंतु महत्वपूर्ण है जिसने भी वो भूल की है उसे उसकी भूल का आभास कराना, तभी वो सही मार्ग पे आते हैं, दंड देने से नहीं। किंतु काकी ने संपूर्ण परिवार के प्राण संकट में डालकर ठीक नहीं किया। वही तो कान्हा, और उससे भी बुरा किया मैया को रुलाकर। तो अब न्याय यही कहता है कि एक माता के अश्रुओं का मोल केवल दूसरी माता के अश्रुओं से पूर्ण होता है। तो यदि आज एक मैया अपने पुत्र कान्हा के लिए रोई थी, तो अब दूसरी मैया अपने पुत्र अयन के लिए रोएगी। अर्थात अब आयन की बारी। सब चुप क्यों खड़े? मेरे कान्हा को बचाने के लिए कोई कुछ सोच क्यों नहीं रहा है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, कंस के लोगों को गोकुल वासियों के यहाँ रहने की सूचना किसने दी? और कौन होगा काका? घर का भेदी लंकाट है। वो जो कोई भी है, इस समय हमारे मध्य में ही खड़ा है। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है बलराम? मुखिया जी के सामने ही सारे गांव वालों ने वचन लिया था कि गोकुलवासियों की यहाँ होने की सूचना गुप्त रखी जाएगी, है ना? हाँ, किंतु वचन लेने में और उसे निभाने में बहुत अंतर होता है जटिला काकी। अब गोकुलवासी तो यह सूचना स्वयं देने से रहे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि ये किसी बरसाने के कपटी और विश्वासघाती का ही कार्य हो सकता है। और इस संकट से निकलने का इस समय मात्र एक ही उपाय दिखाई दे रहा है मुझे। कौन सा उपाय? मैं और अयन कंस की सेना का सामना करेंगे। अच्छा किया राधा, तुम आ गई। मेरे अंतिम पलों में तुम मेरे पास हो। तुम्हारी आंखों में अश्रु, कहीं तुम मेरे लिए चिंतित तो नहीं हो? नहीं तो? अब तो मेरे जीवन के कुछ ही पल शेष हैं। अब तो सत्य बोल दो राधा।
है